Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shobhit Rawat Chemistry class. Today we will discuss about the Bohr's model of atom. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेल होने का रीजन क्या था? क्योंकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल था। इसके बाद एटॉमिक मॉडल बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स मीन दीज आर द मेन फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, और ये एटॉमिक मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल each and every atom has a nucleus। एटम को इस वे से डिजाइन किया गया था। क्लियर? each and every atom has a nucleus। ये एटम का न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट। Each and every atom has a nucleus in which all the neutrons and proton reside inside the nucleus। Means जो center part है यहाँ पर क्या होंगे? न्यूट्रॉन and proton, and electron revolves around the circular orbits। Clear? Means first point clear। Means first point के according अगर हम postulates की बात करते हैं तो first point बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट होगा वो न्यूक्लियस होगा जिसमें सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा। और इस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वी नो दैट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज while proton has positively charged, that's why the nucleus is positively charged। Clear? So the first point is clear। Now second point के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल K L M, these are the name of shells। Clear? तो each and every shell is associated with a fixed amount of energy। Means जितनी भी shells हैं हर shell की एक fixed amount of energy है। ठीक है? Clear? each and every shell is associated with a fixed amount of energy। Means each and every shell is associated with fixed amount of energy। Fixed amount of energy। Clear? Means K shell की अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, L शेल की अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और M शेल की अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसके बाद न्यूक्लियस से शेल के डिस्टेंस जितनी इंक्रीज होगी उस शेल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। द ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द ग्रेटर द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट शेल। फॉर एग्जांपल सपोज दैट के शेल की एनर्जी E1 है, L शेल की एनर्जी E2 है और M शेल की एनर्जी E3 है। क्लियर? इस कंडीशन में E3 इज ग्रेटर देन E2 is greater than E1। मीन्स थर्ड शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा होगी जबकि फर्स्ट शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे कम होगी। रीजन क्या है? क्योंकि थर्ड शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज्यादा होने का रीजन इसके डिस्टेंस, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसकी उतनी ज्यादा है। क्लियर? सो द सेकेंड पॉइंट इज ईच एंड एवरी शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? and E3 is greater than E2 is greater than E1। means हर शेल की अपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व करेगा, जैसे फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल में और थर्ड शेल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व करेगा तो किसी भी टाइप के एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मींस अपनी शेल को छोड़ करके वो कभी भी दूसरी शेल में जंप नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर? मींस व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इट्स ओन ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर? मींस नीदर absorb nor evolve nor release। Clear? This one is the third point। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व करेगा तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में तो उसकी भी एक प्रॉपर कंडीशन है। क्लियर? whenever electron revolves around the circular permitted orbitals, clear, whenever the electron revolves in a circular permitted orbital, then the angular momentum of electron, angular momentum of electron is equal to nh upon 2 pi। nh अपॉन 2 पाई मींस अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी। व्हाट इज n? n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ शेल। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, फॉर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू यहां पे क्या होगी? 1। उस कंडीशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या है? एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। क्लियर? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके? एंगुलर मोमेंटम के। लिसन, अब n फॉर फर्स्ट शेल n की वैल्यू हम फर्स्ट 1 प्लेस कर देंगे तो यहां पे क्या होगा? mvr इक्वल्स टू 1h अपॉन 2 पाई। ये किसके लिए कंडीशन है? ये फर्स्ट शेल के लिए कंडीशन है। क्लियर? और सेकेंड शेल के लिए कंडीशन क्या होगी? एवरीबॉडी नोस mvr equals to 2h upon 2 pi, that means 2 cancel and h upon pi। क्लियर? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसके एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होनी चाहिए। उसी कंडीशन पे वो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व कर सकेगा। क्लियर? नाउ द थर्ड नेक्स्ट कंडीशन, whenever electron takes transition, अगर हम L शेल K शेल की बात करें तो K शेल में की एनर्जी कम है, L शेल की एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी से लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, क्लियर? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में हो रहा है इसका मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब। उस कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर हायर एनर्जी से रिटर्न होके अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा रहा है तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन के जंपिंग को बोलते हैं ट्रांजिशन। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट। और इस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? म्यू को। इस साइन को बोलते हैं म्यू। म्यू इट इज म्यू। क्लियर? और ये म्यू क्या है? इसको बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। frequency, okay, means energy of electron is directly proportional to mu. Mu means frequency. Or whenever we eliminate the proportionality sign, we introduce a constant. That constant is called small h. What is called h? H is called Planck's constant. Planck's constant. Clear? Mu frequency. Okay, and we know that mu is equal to c by lambda. What is c? C is a speed of light because all the electron takes transition with a speed of light. Clear? So mu is equals to c by lambda. So when we put the value of mu in equals to h mu, so E equals to hc by lambda. So these two formula are very important. E is equals to h mu and E equals to hc by lambda. So these are the main important points of Bohr's atomic model, और Bohr's atomic model successfully atom की stability को define किया। Clear?